श्री कृष्ण से पूछने के लिए धृतराष्ट्र के मन में बात आई। और यह बात जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछी कि कन्हैया एक बात बताओ, पांडवों का तो साथ आपने खूब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 100 थे, 100 के 100 चले गए, क्यों? एक भी नहीं बचा। कारण क्या है? कन्हैया ने कहा कि कारण तो आप खुद ही जानते होंगे, क्योंकि जितना व्यक्ति अपने आप को अपने आप से जान सकता है उतना कोई दूसरा शायद नहीं बता सकता। तो बोले तुम खुद ही समझदार हो, तुम खुद ही जान। बोले मैं अगर जान जाता तो आपसे पूछता ही क्यों, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं आपसे तो कोई ना कोई कारण है। कन्हैया आप बता सकते हो, आप सब जानते हो, आप बताओ। गोविंद से जब ये कहा धृतराष्ट्र ने, तो कन्हैया कहते हैं एक काम करता हूं, आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद दिलाता हूं। पूर्व जन्म में आप चले जाओ, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य मैं आपको प्रदान करता हूं। पूर्व जन्म की स्मृति, पूर्व जन्म का स्मरण गोविंद ने धृतराष्ट्र को याद कराया। अब जब धृतराष्ट्र को याद कराया तो धृतराष्ट्र को याद आया कि मैं पहले जन्म में क्या था, और याद किया तो धृतराष्ट्र क्या देखते हैं अपनी दृष्टि से कि मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, गांधारी रानी थी। ये राजा और रानी थे, और राजा और रानी जब थे तो इनके राज्य में इनका बड़ा शासन चलता था। उस समय में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों राजा के महल के बिल्कुल नजदीक मंदिर में रहा करते थे। अब जब मंदिर में रहते थे तो समय बीता, और समय बीतने के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई है। अब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा ब्राह्मण और ब्राह्मणी की हुई तो, लेकिन इनके घर में एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा था। अब बोले इसको कहां रखूं, किसको दे करके जाएं? किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। राजा के दरबार में गए, दरबार में जाकर के राजा से मिले। राजा ने पूछा ब्राह्मण देवता कैसे हैं, विप्र देवता कैसे हैं, हालचाल सुनाया। समाचार सुना करके कहते हैं, बोले मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। राजा ने कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है, बताइए आपके लिए कोई प्रबंध करना हो, कोई धन का इंतजाम करना हो, कोई पैसे की व्यवस्था करना हो, या कोई साधन उपलब्ध कराना हो तो मैं करा देता हूं। ब्राह्मण ने कहा नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, आपके धन की कोई लालसा नहीं है मुझे, अपने धन के माध्यम से ही मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब तीर्थ यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो यहाँ पर राजा को कहा कि केवल काम इतना सा है राजन कि मुझे आपके ऊपर ही विश्वास है कि मेरे यहाँ पर जो हंस और हंसनी का जोड़ा है, बोले आप इसकी संभाल देखभाल अच्छे से कर सकते हो, और मुझे ये आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही आशा है। मैं जब तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाऊंगा तब ये हंस और हंसनी केवल आप मुझे प्रदान कर देना, आप केवल इनकी सेवा करना बस। अब महाराज ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने वो हंस और हंसनी के जोड़े को देख करके तीर्थ यात्रा करना प्रारंभ कर दी। पहले का समय कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे, महीनों साल साल यात्राएं चला करती थी। तीर्थ यात्रा व्यक्ति जब करने के लिए घर से निकलता था तो यही सोच करके निकलता था कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं, आ गए तो ठीक और नहीं आए तो भी ठीक।
चार धाम की यात्राएं होती थी पहले, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री की। 6-6 महीने लोग आते नहीं थे वापस। आज के समय में साधनों की उपलब्धता, साधनों की सुलभता के कारण यात्रा कम समय में भी की जा सकती है, और यात्रा में इतने कष्ट भी नहीं है, दुख भी नहीं है जितने पहले के समय में होते थे। तो जब तीर्थ यात्रा करने के लिए राजा और रानी गए, ये राजा और रानी के पास हंस और हंसनी का जोड़ा देख करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी गए, तो महाराज समय बीता। समय बीतने के साथ जो हंसनी थी, उस हंसनी के उदर से अंडे निकले, और 1 अंडा, 2 अंडे, 3 अंडे, 4 अंडे, 5 अंडे, 6 अंडे, ऐसे 100 अंडे निकले हैं। 100 अंडे पैदा हुए। इन 100 के 100 अंडों को राजा निगल गया, राजा खा गया। इधर 100 के 100 अंडे खाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब तीर्थ यात्रा करके वापस आए, तो क्या हुआ, जो हंस और हंसनी राजा को देकर के गए थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, जब अंडे राजा ने खा लिए, तो इसके वियोग के कारण हंसनी समाप्त हो गई, मर गई, और हंसनी के वियोग के कारण हंस भी समाप्त हो गया, वो भी मर गए। अब हंस और हंसनी तो चले गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों यात्रा करके वापस आए। राजा से पूछा कि भैया हमारा हंस और हंसनी का जोड़ा आप वापस दे दीजिए, हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर झूठ बोला, और राजा ने झूठ बोलते हुए यह कहा कि उनको कोई ऐसी बीमारी लगी थी जिस बीमारी के कारण मैंने उनका इलाज भी कराया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ और वो मर गए। इतना वियोग, इतना दुख, इतना कष्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणी को हुआ है हंस और हंसनी के मरने का। ये नहीं बताया राजा ने कि इन्होंने, हंसनी ने अंडे दिए थे, वो अंडे मैंने डकार गया, मैंने खा गया, ये नहीं बताया। 100 के 100 खा गया। और यही बात भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को बताते हैं कि धृतराष्ट्र, याद आया पूर्व जन्म में जो स्मृति थी वो यह स्मृति थी, और तुम्हारे द्वारा जो किया गया कार्य था, इस प्रकार का जो कार्य तुमने किया जिसके कारण तुमने 100 अंडे खाए थे, ये जन्म हुआ, धृतराष्ट्र और गांधारी बनकर के आए, तुम्हारे जो 100 पुत्र थे, क्योंकि अंडे में से भी जीव ही पैदा होता, और जब जीव को ही तुम खा गए, तो ये जो तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं, ये वो 100 अंडे ही थे जो उस टाइम भी जीव बनते, और अब भी तुम्हारे यहाँ जीव बन करके आए हैं। तो ये 100 के 100 तुमने खाए, इसी के कारण तुम्हारे 100 के 100 चले गए, एक भी नहीं बचा। कहने का अभिप्राय यह है, कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति का अपना कर्म जो होता है, कर्म के बंधन से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाता। इस जन्म में अच्छा करोगे तो निश्चित प्रारब्ध और बलवान हो जाएगा। आज जो हम सभी को जो सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, अच्छा परिवार, अच्छा घर, ये सारी की सारी जो चीजें मिली है, यह सब केवल और केवल हमारे पुण्य से मिली है, हमारे प्रारब्ध से मिली है। इसलिए कर्मों की गति ऐसी है कि ये जीवन जो है अनमोल जीवन है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ न करते हुए यदा कदा भगवान के कार्य करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवान की वाणी का गुणानुवाद श्रवण करते रहें। और शास्त्र कहता है श्रवण मंगलम। जीवन में अगर मंगल की कामना हो तो कथाओं को श्रवण किया जाए। कथा श्रवण करने से श्रवण मंगलम की भावना करें। कथा श्रवण से जीवन मंगल होता है।